हेलो एवरीवन। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फोर्थ प्रकार का सेंटेंस पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फोर्थ प्रकार का सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में निम्न भाव प्रकट होते हैं। निम्न भाव जैसे खुशी, शोक या दुख, आश्चर्य, अफसोस, निराशा, घृणा, क्रोध, प्रशंसा। यानी कि इन भावों के अनुसार पता चलेगा कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। भाव जैसे खुशी जाहिर हो रही है, आश्चर्य हो रहा है, अफसोस हो रहा है, दुख प्रकट कर रहे हैं, निराशा हो रही है, तो इनसे ये पता चलेगा ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। अब जब इंग्लिश में सेंटेंस होगा तो उसमें इन भावों को प्रकट करने के लिए यूज होगा एलास का, हुर्रा का, ब्रेवो का, हाउ या व्हाट। यानी कि जो आपके पास डायरेक्ट सेंटेंस होगा उसमें एलास, हुर्रा, ब्रेवो, हाउ या व्हाट आदि शब्द दिए गए होंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस वाक्य में किस प्रकार का भाव प्रकट हो रहा है। अगर एलास है तो दुख प्रकट हो रहा है, हुर्रा है तो खुशी प्रकट हो रही है। तो इन शब्दों से आपको ये पता चलेगा कि इस वाक्य में किस प्रकार का भाव प्रकट हो रहा है, और ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दूसरा, अगर रिपोर्टेड स्पीच को, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके भाव को रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को निम्न प्रकार से बदलते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच में जिस प्रकार का भाव दिया गया है, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को या सेड टू को उसी भाव के अनुसार बदलेंगे। भाव जैसे अगर एलास दिया गया है तो हम एक्सक्लेम्ड विद सॉरो का यूज करेंगे, दुख प्रकट हो रहा है। अगर हुर्रा दिया गया है तो हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय का यूज करेंगे। अगर ब्रेवो दिया गया है तो हम एप्लाउडेड, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद हम सेइंग का यूज करेंगे। और अगर हाउ या व्हाट दिया गया है तो हम एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का यूज करेंगे। यानी कि इन भावों के अनुसार एलास, हुर्रा, ब्रेवो, हाउ या व्हाट के अनुसार ही हम सेड टू को बदलेंगे। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, एप्लाउडेड में और एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। जैसे शी सेड एलास, अब यहाँ पर एलास दिया गया है तो हमने पढ़ा था अगर एलास आएगा तो हमें एक्सक्लेम्ड विद सॉरो का यूज करना है क्योंकि दुख प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, कंजक्शन दैट लगाएंगे। आई को चेंज करेंगे शी के अकॉर्डिंग क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो दैट शी, एम का हो जाएगा वॉज, प्रेजेंट है, पास्ट में चेंज हो जाएगा, शी वॉज रूइंड। तो शी सेड एलास आई एम रूइंड, तो यहाँ पर एलास है इसलिए हमने एक्सक्लेम्ड विद सॉरो का यूज किया है। तो शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी वॉज रूइंड। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें हुर्रा है, खुशी प्रकट हो रही है, तो हम एलास विद जॉय का यूज करेंगे। तो द प्लेयर्स exclaimed with joy that, वी को चेंज करेंगे द प्लेयर्स के अकॉर्डिंग, तो दे आ जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, दे हैड वॉन द मैच। तो द प्लेयर्स exclaimed with joy that they had won the match। नेक्स्ट है, अगर ब्रेवो दिया गया है यानी कि प्रशंसा की गई है तब हम एप्लाउडेड का यूज करेंगे। और ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे देखते हैं, द कैप्टन एप्लाउडेड। अब हमें यहाँ ऑब्जेक्ट लगाना है लेकिन यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें है कैप्टन कह रहा है कि तुमने अच्छा खेला, तुमने यानी कि सामने वाले से, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी मानकर चलते हैं। हमने यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट मान लिया है तो हम यहाँ पर एप्लाउडेड मी का यूज करेंगे। तो द कैप्टन एप्लाउडेड मी सेइंग दैट, अब यू को हम मी के अकॉर्डिंग ही बदलेंगे, तो आई हैड प्लेड वेल। तो द कैप्टन एप्लाउडेड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने मी मान लिया है,
तो यहाँ पर मी को यूज करेंगे, द कैप्टन अप्लाउडेड मी सेइंग दैट, यू को फिर हम मी के अकॉर्डिंग चेंज किया तो आई आ गया, हैव का हैड, प्लेड वेल। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम अपनी तरफ से कोई भी ऑब्जेक्ट मानकर चलते हैं। नेक्स्ट है अगर हाउ या व्हाट आ जाता है तो हम एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर व्हाट है तो रितु एक्सक्लेम्ड दैट। अब यू को यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पर भी मी मान लेते हैं। ये हमें दिखाना नहीं है, केवल मानकर चलना है। यहाँ मैंने लिखा है लेकिन आपको लिखकर दिखाना नहीं है, केवल हम मानकर चलेंगे। तो रितु एक्सक्लेम्ड दैट, फिर हम आई को इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंटेरोगेटिव में करते थे कि जो सब्जेक्ट होता था उसको पहले ले आते थे, ऑब्जेक्ट को बाद में ले जाते थे, हेल्पिंग वर्ब बाद में चली जाती थी, उसी तरह से ये बनेगा। तो हम यू को पहले ले आएंगे, तो यू को हमने आई के अकॉर्डिंग चेंज किया है, आई मी के अकॉर्डिंग चेंज किया है तो आई आ गया, आर का वॉज हो गया। अब जहां पर हाउ या व्हाट का यूज होता है वहां हम वेरी या ग्रेट का यूज करते हैं। तो आई वॉज ग्रेटफुल, जो भी एडजेक्टिव है उससे पहले हम वेरी या ग्रेट का यूज कर देते हैं। तो रितु एक्सक्लेम्ड दैट, यू को चेंज करा मी के अकॉर्डिंग आई, आर का हो गया वॉज ए ग्रेटफुल। तो हम जो भी एडजेक्टिव है उससे पहले ग्रेट या वेरी का यूज कर देंगे, तो हमने फुल से पहले ग्रेट का यूज किया है। तो हम इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज करेंगे कि जिस प्रकार का भाव वाक्य में दिया गया है उसी प्रकार में हम सेड या सेड टू को चेंज करेंगे। तो ये थे हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।